हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में एजेंसी। ठीक है, एजेंसी क्या है? एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयर को प्रिंसिपल और एम्प्लॉय को एजेंट कहा जाता है। एजेंट थर्ड पार्टीज के सामने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अपनी इन एक्ट्स के लिए, अपने इन कार्यों के लिए वो कमीशन प्राप्त करता है। ठीक है, जो एजेंसी है वो बेस्ड है वाइकेरियस लायबिलिटी पर। वाइकेरियस लायबिलिटी एक एक्सेप्शनल रूल है। ठीक है, जनरल रूल ये है कि कोई भी व्यक्ति केवल उसी कार्य के लिए लायबल होता है जो उसने किया है। यहाँ पर वाइकेरियस लायबिलिटी का एक्सटेंड कर देती है। किसकी लायबिलिटी को एक्सटेंड करती है? प्रिंसिपल की लायबिलिटी को। ठीक है, और वो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी लायबल हो जाता है। हमने इसमें 3 लैटिन मैगजीन भी देखी थी, इससे पहले वाला जो वीडियो था। क्यू फैसिट पर एलियम, फैसिट पर सी। ठीक है, वह जो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, विधि की दृष्टि में वही असली कर्ता माना जाता है। ठीक है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर, प्रधान या श्रेष्ठ ही उत्तरदायी होना चाहिए। ठीक है, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट। ठीक है, कि प्रत्यायोजी आगे प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। हमने देखा ये सेक्शन 182 से 238 तक है। ठीक है, इसी को हल्का सा देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 182, इसमें एजेंट एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, एजेंट 182 में एजेंट की डेफिनेशन भी है और प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन पहले एजेंट के उससे, एजेंट 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 कौन है? ठीक है, ही इज employed to do any act for another. He is employed to do any act for another. ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, he is employed to represent another in dealing with थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज, ठीक है। एजेंट कौन है? वह है जो एम्प्लॉयड किया गया टू डू एनी एक्ट, कोई कार्य करने के लिए, फॉर एनोदर, दूसरे व्यक्ति के लिए। ही इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट एनोदर, ये नियोजित किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे को, इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टी से डीलिंग करने की। प्रिंसिपल, ठीक है। एजेंट की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल की डेफिनेशन, प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। ठीक है, देखिए, फॉर होम
such act is done, ठीक है। ही इज एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड किया गया टू डू एनी एक्ट, कोई कार्य करने के लिए, फॉर अनदर, ये कौन है, फॉर हुम, जिसके लिए सच एक्ट इज डन, ऐसा एक्ट किया जाता है, वो कौन है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और दूसरे उससे हु इज सो रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ही इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट अनदर, रिप्रेजेंट करता है अनदर को इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टीज, ठीक है। जिसको रिप्रेजेंट किया जाए, ये कौन है, प्रिंसिपल कौन है, हु इज सो रिप्रेजेंटेड, जिसको इस प्रकार रिप्रेजेंटेड किया जा रहा है वो प्रिंसिपल है। तो एजेंट की और प्रिंसिपल दोनों को डिफाइन किया गया सेक्शन 182 में, ठीक है। एजेंट, ही इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, ठीक है। प्रिंसिपल, फॉर हुम सच एक्ट इज डन। एजेंट के लिए ही इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पार्टीज, हु इज सो रिप्रेजेंटेड, प्रिंसिपल की हु इज सो रिप्रेजेंटेड, ठीक है। चलिए who can be a principal, 183, ठीक है। who can be a principal और who may be an agent, 180। चलिए दोनों क्वेश्चन, हु कैन बी अ प्रिंसिपल, हु मे बी एन एजेंट। एजेंट कौन हो सकता है, प्रिंसिपल कौन हो सकता है, तो इसका सिंपल जवाब है एजेंट कौन हो सकता है, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, ठीक है, यानी कि माइनर भी, ठीक है। एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी जो है प्रिंसिपल की है। तो प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल भी कोई भी व्यक्ति होते हैं, एनी पर्सन नहीं। प्रिंसिपल जो होगा वो होगा सुजूरिस, जो ऐसा व्यक्ति जो सुजूरिस हो, सुजूरिस मतलब जो मेजर हो और जो साउंड माइंड हो, ठीक है, जो मेजर हो और जो साउंड माइंड हो वो होगा, ठीक। तो पहले ये पूछते हैं एजेंट कौन हो सकता है, एजेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी कोई भी व्यक्ति हो सकता नहीं, प्रिंसिपल केवल सुजूरिस होगा जो साउंड माइंड हो और जो मेजर हो। साउंड माइंड हमने कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला पार्ट पढ़ा था उसमें, और मेजर को भी उसमें हमने देख लिया था, ठीक है। इसमें 185 ये हमने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। नो कंसिडरेशन क्या है ये, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ठीक है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, ठीक है, यानी कि एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। इससे ये निकलता है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है, ठीक है। और हमने इसको डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन में एक्सेप्शन में इसको सेक्शन 185 को पढ़ा भी था, ठीक है स्टूडेंट्स। एजेंट्स
अथॉरिटी। एजेंट्स अथॉरिटी, अभिकर्ता का प्राधिकार। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 4 सेक्शन हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। 186, 187, 188 और 189, ये 4 सेक्शन हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। 186 कहता है कि जो एजेंट है, एजेंट्स अथॉरिटी कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एजेंट्स की अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। 187 ये क्या कहता है? ठीक है, एन अथॉरिटी इज said to be expressed, ठीक है, अभिव्यक्त करी जाएगी, expressed when it is given by words, ठीक है, जब ये by words दी जाए, ठीक है, चाहे स्पोकन और राइटिंग, चाहे बोल करके और चाहे लिख करके, ठीक है, बोल करके, ठीक है, या लिख करके अगर एजेंट्स कोई रखा जाता है तो वो क्या है? एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है। एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड्स, शब्दों के द्वारा। शब्दों में मौखिक और लिखित दोनों शब्द तरीके के शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक्सप्रेस, ठीक है। और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कौन सी होती है? इम्प्लाइड जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से निकलती है उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ने कुछ लोगों को बुलाया, उनका इंटरव्यू लिया और उनमें से एक को या दो को रख लिया, ठीक है, ओरली, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सप्रेस है, या लिखित राइटिंग में उसको अपॉइंट कर लिया, एक्सप्रेस। और मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी प्रिंसिपल के पास लग रहा है काफ़ी बूढ़ा हो गया, उसकी बीमार हो गया वो, उसके बाद उसका बेटा उसकी जगह जाने लगा, वो उसके कामों को देखने लगा, प्रिंसिपल ने जो है उसको कुछ नहीं बोला, वो भी ऐसे ही जाता रहा, तो ये क्या? इम्प्लाइड हो गया, ठीक है। जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस से निष्कर्ष योग्य होती है, निकलती है, उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी बोला जाता है, ठीक है। वन 188 एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एजेंट्स की अथॉरिटी का एक्सटेंट, विस्तार, ठीक है, कहाँ तक होगा? एजेंट दो प्रकार के कार्य कर रहा है, ठीक है। ये एजेंट क्या कर सकता है? टू डू एनी एक्ट, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या रहेगी, इसकी सीमा क्या रहेंगी, ठीक है। एजेंट कोई भी काम कर सकता है जो अभिकरण के लिए नेसेसरी, ठीक है,
जो भी कार्य करने के लिए जरूरी है वो उस काम को कर सकता है। एजेंट टू कैरी ऑन बिजनेस को कैरी करने के लिए उस पर लिमिट क्या है, ठीक है। कोई भी जो भी लीगल हो, जो भी उसके लिए विधिपूर्ण हो, वो काम वो कर सकता है, ठीक है। जैसे ये बी, ये ए, ये इंग्लैंड में रहता है बी, ठीक है। बी जो कि इंग्लैंड में रहता है, ठीक है, उसने ए को मुंबई में अपने डेब्ट को रिकवर करने के लिए अपॉइंट किया, ठीक है। और इस डेब्ट को रिकवर करने के लिए, ठीक है, जो भी लीगल प्रोसेस है, ठीक है, जो भी विधिक प्रक्रिया है वो अपना सकता है। दोबारा देख लीजिए, ठीक है। बी जो कि इंग्लैंड में रहता है, उसने अपने ऋण को और अपने डेब्ट को वसूलने के लिए मुंबई में ए को अपॉइंट किया। ए के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो भी डेब्ट को रिकवर करने के लिए जो भी लीगल प्रोसेस है वो अपना सकता है उसको, ठीक है जी। वन एट्टी नाइन इमरजेंसी में, ठीक है, एजेंट की क्या अथॉरिटी हुई? एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी में एजेंट की अथॉरिटी क्या होगी? तो इससे कहो पहला, टू सेव और प्रोटेक्ट, द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, ठीक है। टू सेव और प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द प्रिंसिपल को लॉस से, ठीक है। इमरजेंसी में उसका पहला स्टेप होना चाहिए प्रिंसिपल को लॉस से सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। किस तरीके से करेगा? एक प्रूडेंट मैन की तरह। प्रूडेंट मैन कौन है? ये बहुत ज़्यादा समझदार या बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, सामान्य समझ का व्यक्ति है, ठीक है। कॉमन सेंस वाला व्यक्ति है, ठीक है, सामान्य समझ का व्यक्ति है। जैसे कि एक सामान्य समझ का व्यक्ति सिमिलर सर्कमस्टांसेस में ऑन केस में करता। जैसे कि एक सामान्य समझ का व्यक्ति सेम परिस्थितियों में अपने केसेस में अपने आप को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए जो भी स्टेप उठा सकता था वो स्टेप ये उठाए। ये इसकी अथॉरिटी है, इमरजेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक एजेंट्स अथॉरिटी और साथ में एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन 182 में किया गया, और प्रिंसिपल कौन हो सकता है और एजेंट कौन हो सकता है, ये सब हमने देख लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।